हेलो दोस्तों, फिर से एक बार प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ आपके सामने। मैं पिछले साल से 16-17 महीने हो रहे हैं, पिछले साल से मैं प्रेरणादायक कहानी के वीडियोस आप तक भेजती हूँ। तो प्रेरणा जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से प्रेरणा मिलती है और अच्छी प्रेरणा मिलती है तो हमारे कदम उधर ही की तरफ जाते हैं कि हम भी वैसे ही बने। तो आजकल की हापाधापी में आप खुद ही देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या वैश्विक जो तपन हो रही है उससे बहुत कुछ घटित हो रहा है, यानी अनयूजुअल घटित हो रहा है। और तो और हमारे इस घटना से जो प्राकृतिक आपदा विपदा आ रही है, वायरस आ रहे हैं, उससे हमको घर और बाहर या कहीं भी हम जाते हैं तो एक ड्रास्टिक चेंज लगता है या बदलाव करना भी पड़ता है, क्योंकि समय के साथ हमें चलना पड़ता है। और आज के बच्चे क्या हैं, ठीक है चल रहे हैं, लेकिन आज के बच्चे क्या है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी तो जो है सो है ही। यदि वो घर पर हैं कोरोना पीरियड में तो चैन की सांस भी नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनकी वर्चुअल पढ़ाई होती है। बहुत अच्छा है, सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे कम से कम ज़ीरो सेशन तो नहीं हो रहा और नॉलेज भी बढ़ रही है बच्चों की और वो कुछ सीख भी रहे हैं, ज्ञान भी बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ वो खाली समय पे एक्स्ट्रा करिकुलर्स की कई गतिविधियां हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, मूर्ति है, गाना है, बजाना है, हर चीज़, नृत्य है, वो सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग ये वर्चुअल कर ही रहे हैं, ऑनलाइन ये काम कर रहे हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आप सोचिए, जो पोपले मुंह वाली दादी नानी होती थी उनकी कहानी, वो भी सिर रख कर के गोद में जो बच्चे होते थे कम से कम 5 से 9-10 साल के, वो बेचारी कहानियाँ कहाँ गईं, कहाँ दादी नानी गईं। अलग अलग घर में परिवेश में लोग रह रहे हैं और वो कहानियाँ भी कहीं ना कहीं लुप्त हो रही हैं। लेकिन ये प्रेरणादायक कहानी यदि हम सुने, कहीं से भी लेकर के सुने, पढ़ें, या फिर से वो ज़माना कि नानी के पास जाइए या नानी आती हैं तो आप सुकून की नींद लेते हैं। कब कब? जबकि आपको वो अच्छी प्यारी प्यारी पोपले मुंह से कहानियाँ सुनाती हैं। क्या मज़ा आता है, क्या कल्पना लोक में हम उड़ने लगते हैं। तो बच्चों और युवाओं, ये सीख देने वाली कहानी बहुत बहुत ही लाभदायक उपयोगी होती है। तो चलिए, जब नाम ही प्रेरणा देने वाली है तो आज सरल सी बताऊंगी आपको कहानी। मैंने अपने पिटारे में से निकाली है, जिसका कि शीर्षक है कीमती अंगूठी। ठीक है। तो एक सज्जन थे, काफ़ी अमीर थे और उनके बहुत सारे दोस्त भी थे। जाहिर सी बात है, दोस्त भी उसके उसी तरीके के होते हैं। लगभग सभी दोस्त उनके काफ़ी अमीर थे। एक दोस्त था, वो थोड़ा सा गरीब था। थोड़ा क्या मतलब, अच्छा खासा गरीब था। खैर कोई बात नहीं, मित्रता तो मित्रता होती है, अरे अमीरी गरीबी तो देखती नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, उसने अपने घर में सभी मित्रों को दावत दी कि चलो आज हम लोग कुछ करते हैं, कुछ खाते हैं, पीते भी हैं, सब कुछ है। तो सब लोग गए, वो गरीब दोस्त भी उनके घर गया। तो क्या हुआ कि जैसे खाना ख़त्म होने वाला था, इतने में उसको याद आया, उस व्यक्ति को, सज्जन को जिन्होंने अपने घर पे बुलाया था दोस्तों को, उनको याद आया कि अरे मेरे हाथ में तो एक बड़ी कीमती नग वाली बड़ी सी अंगूठी थी, वो कहाँ चली गई। और फिर वो इधर उधर नज़र दौड़ाने लगे, ढूंढने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा तो दोस्त भी इधर उधर नज़र मार करके ढूंढने की कोशिश करने लगे। उनमें से एक दोस्त बोला कि देखो, नहीं मिलती है दोनों ही, उसमें तुम दुविधा की स्थिति में रहोगे। तो ऐसा करो कि तुम जो कि है सब लोगों की तलाशी लो, किसी को बाहर मत जाने दो, सबकी पूरी रूप से जैसे चाहते हो वैसे तुम तलाशी लो, और फिर कम से कम तुमको अंत तक ये मलाल तो नहीं रहे होगा कि किस दोस्त के पास थी, किस दोस्त ने हमारे साथ धोखाधड़ी की या ऐसा करने का पाप किया। सब तैयार हो गए, लेकिन क्या हुआ कि एक जो गरीब व्यक्ति था, गरीब दोस्त था, उसने बिल्कुल मना कर दिया। लगभग गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं मैं तलाशी नहीं लूँगा, मैं दूंगा, मुझे माफ़ करो, मुझे इस बार छोड़ दो, वगैरह वगैरह। तो वो जो सज्जन व्यक्ति जिन्होंने अपने घर में बुलाया था दोस्तों को, उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं ले रहा हूँ, सबको लिहाजा छोड़ दिया गया।
ठीक है, छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, और तो और जो दोस्त थे अमीर वाले, वो उसको उल्हाना देने लगे, गरीब आदमी को कुछ अपमानित करने लगे, कुछ अपशब्द बोलने लगे। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभा और दावत ख़त्म हुई, लोग अपने अपने घर को विदा हो गए। 2 दिन बाद ही वो सज्जन जिन्होंने दावत दी थी, वो गरीब दोस्त के यहाँ पहुँचा और बहुत अपमानित होकर के बोला कि मैं बहुत शर्मिंदगी होकर के बोला, शर्मिंदा होकर के कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं अपने दोस्तों की तरफ से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम तलाशी क्यों नहीं दे रहे थे? भाई जयदीप, तुम एकदम सही हो, तुमने कोई चोरी नहीं की है, तो तुमको डर किस लिए है? चलो ये बात हुई। अब क्या है कि उस दोस्त को जब दूसरे दिन अपना कोट पहन रहा था, हाथ डाला तो उसको वो कीमती अंगूठी मिल गई थी, क्योंकि थोड़ी सी ढीली थी और वो गिर गई, उसको पता नहीं लगा था। तो यही पूछने के लिए वो गरीब के दोस्त में गया कि आखिर क्या बात थी, अंगूठी नहीं थी, तुमने नहीं चुराई, तो तुम क्यों नहीं साफ साफ बोल सकते थे? तो बोला, देखो मेरे प्रिय मित्र, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जब तुम्हारे घर में दावत के लिए चल रहा था तो मेरे बेटा जो कि बीमार भी है बहुत दिनों से, उसने कहा था पापा मेरे लिए भी आप मिठाई लेके आइएगा। तो मैंने अपने हिस्से की जो 2 पीस मिठाई थी वो मैंने नहीं खाई, वो मैंने अपने बेटे के लिए पॉकेट में रख ली। अब तुम तलाशी लेते तो क्या होता कि अंगूठी तो नहीं मिलती, लेकिन तुमको 2 पीस मिठाई ज़रूर मिलती और उसका पाप या अपमान मुझे सहना पड़ता, या फिर यदि मैं कहता कि मैं अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए ले जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी शामिल होता और उसको भी लोग कुछ ना कुछ अपमानित करते। इसलिए मैंने नहीं बताया। बहुत सन्न रह गया एकदम, जो कि ये हल्के हल्के आंसू भी आने लगा कि मेरा मित्र, मैंने इसको कभी पहचाना नहीं, कितना दयनीय, कितना अच्छा, कितना शुद्ध हृदय का है, और आज तक मैंने इसको पहचाना नहीं। कहानी को यही ब्रेक दीजिए, कहानी हो गई है समाप्त। शिक्षा ये मिलती है, क्या मिलती है आप बताइए? बस थोड़ी सी वही शिक्षा बहुत होती है हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो एक तो ये है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अपमान का घूंट भी पी लेते हैं और जाने क्या क्या कर लेते हैं। तो आपको बच्चों को भी बड़े होकर के माँ बाप की कदर करनी चाहिए, जो आजकल थोड़ी कम हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि आज भी हम करते हैं, सम्मान करते हैं उनका, या घर पर उनको इज्जत देते हैं। दूसरी चीज़, गरीब दोस्त है और आप सब सक्षम हैं, कितने सारे दोस्त थे, सब सक्षम थे, तो उस गरीबी का मखौल तो मत उड़ाइए, एक चीज़। दूसरी, आपको बिना समझे, बिना बोले उस गरीब मित्र की बात को समझ जाना चाहिए और कभी ना कभी उसकी आवश्यकता की पूर्ति किसी भी रूप में करना चाहिए। तो आज से ही आप इस कहानी से लाभान्वित होकर, लाभ उठा करके आप ये कसम खाइए कि मित्र पर, किसी भी मित्र पर अविश्वास नहीं करेंगे। जैसे कि एक बार उसने हामी, जिस सज्जन ने बुलाया था अपने घर में, हामी भर ली थी कि ठीक है हम तलाशी लेते, नहीं, बनाया है तो पूर्ण विश्वास से बनाइए, पूर्ण समर्पण से बनाइए, और मत लीजिए खो भी गई है तो दोस्त से बढ़ के कीमती क्या है? कुछ नहीं है ना? जैसे दोस्त ने क्या कहा था अपने उससे कि मेरा तो एक दोस्त का, उसका सब कुछ चला गया बीमारी में, या फिर बाढ़ आ गई, सब कुछ, घर द्वार सब कुछ। तो उसने अपने दोस्त से शेयर किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरा सब कुछ चला गया। बोला, क्या चला गया तेरा? तू है तो मेरे लिए तो सब कुछ है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं फिर से संभालूंगा तुझे, मैं हूँ ना। इतना कहना ही बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, युवाओं, मेरा संदेश यही देना था आप तक कि गरीबी का कभी मजाक मत उड़ाइए, मित्र बनाया है तो पूर्ण समर्पण से उसको अपनाइए और आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। तो चलिए आज मैं बंद करती हूँ, कहानी इतनी ही थी, फिर कल एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।